Hello student, this is Priyadarshan Knowledge Power. Today we are going to learn about would. Student, as you know, this is important tool your English grammar. हालांकि आप शुरुआती दौर में यानी शुरुआती चैप्टर में विल के बारे में पढ़ चुके हैं और वुड से भी परिचित होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको एडवांस लेवल पर वुड को पढ़ा रहा हूँ। कारण यह है कि जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं या फिर कन्वर्सेशन के लिहाज से इंग्लिश तैयार करते हैं, तब वहाँ आपकी आवश्यकता महसूस होती है कि वुड की क्या ज़रूरत है, क्या इसकी उपयोगिता है। तो आज उसी को मैं विस्तार से चर्चा करने चल रहा हूँ। तो आपको 1 बाय 1 करके देखना है और कॉपी और पेन लेकर आप बैठते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको नोट भी करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, विदाउट लॉसिंग योर टाइम, कम टू द पॉइंट। देखिए, पहला रूल यहाँ पर है। लेकिन पहले रूल से पहले स्टूडेंट, एक बात और ज़रूरी है कि आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो देखिए, पहला नियम क्या है इसमें कि जब निकट भविष्य में बीते घटना की बाध्यता हेतु वुड का प्रयोग। निकट भविष्य, इसको बहुत अच्छे समझना है आपको कि पहला रूल थोड़ा ज़्यादा टिपिकल है बाकी नियमों से, कि जब निकट भविष्य में बीती घटना की बाध्यता है तो यानी जो है कि क्या है कि वह घटना क्या होता है भविष्य में, मतलब कि वह एक तरीके से कि अगर इमेजिन किया जाता है, केवल जो है घटना बीत चुका होता है, लेकिन कहाँ बीतता है, वो कल्पना में, इमेजिन में वह घटना क्या होता है और कैसे बीतती है, बाध्य होकर वह घटना आपको, मतलब आप स्वेच्छा से काम आप नहीं करते हैं, लेकिन आपको बाध्य होकर वह काम करना पड़ता है, लेकिन किस में, इमेजिनेशन में, मतलब यानी कल्पना में। तो आइए देखिए कैसे है, उसको समझना है आपको उसके थ्रू, उदाहरण के थ्रू। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल दिया गया है इसमें कि तुम यहाँ मिल गए वरना मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ता। देखिए कैसी दी है, मतलब आप यहाँ पर आ गए हो, वरना हमें क्या होता, मुझे आपके घर जाना पड़ता। तो यहीं यानी बंदा आपके घर गया नहीं है, मतलब मैं आपके घर गया नहीं हूँ, ठीक है, मुझे आपके घर जाना पड़ता। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कल्पना किया जा रहा है, लेकिन घटना क्या होती, मतलब वह बीत चुकी है, घटना कल्पना में बीत चुकी, मतलब मुझे जाना पड़ता। तो आइए देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप इसको अकॉर्डिंग टू टेंस बनाएंगे, जिस टेंस में है। किस में है, तुम यहाँ मिल गए तो किस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। यहाँ तक अगर आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ाया हूँ। तो उसमें से यह है कि तुम यहाँ मिल गए पास्ट इंडेफिनिट में है। तो आप बनाएंगे पहले यू मेट, मिल गए कहाँ पर, यहाँ पर यू मेट हियर, तुम यहाँ पर मिल गए। वरना, अब यहाँ पर आप आ गए वरना के लिए, अदरवाइज तुम यहाँ मिल गए, अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता, मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ता। अब इसी के लिए मेन यही है, आपको समझना है। यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट, फिर हैड टू का प्रयोग करते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग है। देखिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, हैव हैड टू V3, ये है आपका यहाँ पर इसमें। तो आप सब्जेक्ट लिखिए, आई वुड हैव हैड टू। अब क्या होगा, V1 गॉन कहाँ, एट योर हाउस, ठीक। तो स्टूडेंट, बड़ा ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि बारीक चीज़ों को आप समझेंगे तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, या फिर आप कन्वर्सेशन में अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट में है
उसने पैसे टाइम से दे दिए, नहीं तो तुम्हें कर्ज लेना पड़ता। देखिए, अगर मतलब ये बात यह है कि पैसा उसने दे दिया, नहीं तो आपको क्या करना, कर्ज लेना पड़ता। तो यहाँ पर क्या है, बाध्यता कैसी थी, वह बीती हुई कल की, मतलब वो घटना बीत चुकी है, मतलब कि वो घटना बीत चुकी है। तो आप क्या करते उस बीते हुए समय में क्या करते, आपको ऐसा काम करना पड़ता। कैसे करते, वो बाध्य होकर के। इसलिए बीते हुए घटनाओं के लिए आप हैव प्रयोग करते हैं और बाध्यता के लिए हैड का प्रयोग, जो मैंने यहाँ दिखाया। मतलब वो जब बीत जाएगी तो वहाँ हैव हो गया, उसके बाद बाध्यता के लिए हैड टू। क्योंकि हैड टू इसलिए क्योंकि घटना कहाँ भूत माने बीत चुकी है, लेकिन किसमें, भविष्य में, मतलब ऐसा होता है, कल्पना लोक में यह घटना व्यतीत होती। तो आइए देखिए इसको, इतना कैसे में है, इतना आपका किस में है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट की तरह ही बनाया जाएगा। इतना उसने पैसे टाइम से दे दिए। अच्छा देखिए, ही पैसे देना मतलब रिटर्न करना, रिटर्न, ही रिटर्न, उसने पैसे रिटर्न, उसने वापस कर दिए, रिटर्न मनी ऑन टाइम, ऑन टाइम, ही रिटर्न मनी ऑन टाइम, उसने पैसे टाइम से दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नहीं तो मतलब क्या होता, अदरवाइज, अदरवाइज क्या करना पड़ता आपको, अदरवाइज नहीं तो तुम्हें कर्ज लेना पड़ता। सब्जेक्ट क्या यहाँ पर हो जाएगा, यू। अब यहाँ पर फिर आगे वुड, जो रूल है आपका, रूल क्या है, वुड के बाद में हैव के बाद में है हैड टू, ये बाध्यता हो गई। अब क्या करना पड़ता है, इसके बाद वर्ब आपका V1 है, V3 क्या है आपको, कर्ज लेने की मीनिंग क्या है आपका, बोरोड। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर क्या पूरा आप समझेंगे कि उसने पैसे टाइम से दे दिए, नहीं तो तुम्हें कर्ज लेना पड़ता। ही रिटर्न मनी ऑन टाइम, अदरवाइज यू वुड हैव हैड टू बोरोड। ठीक, अब है नेक्स्ट रूल, इसको भी ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, निकट भविष्य में घटने वाली घटना में वुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस की तरह भी होता है। यानी प्रेजेंट टेंस कोई घटना निकट भविष्य में मतलब होने को होती है। अगर कोई घटना होने को होती है तो उस समय जो है आपका टेंस में भले ही गागेगी लगा रहे तो फ्यूचर की तरह ना बन करके बल्कि प्रेजेंट की तरह होता है, लेकिन वहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब वुड का प्रयोग करते हुए उस टेंस को बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आपको प्रेजेंट की जानकारी होनी चाहिए। अगर प्रेजेंट टेंस आपने नहीं पढ़ा है तो एडवांस लेवल की जो वुड मैं पढ़ा रहा हूँ इस रूल को आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ प्रेजेंट के बारे में, आपको पिछले वीडियो को विजिट करना चाहिए, तो वहाँ पर जाके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखते हैं तो अगर आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग है तो कोई बात नहीं, तो आपको समझ में आता चला जाएगा। तो देखिए आपका क्या है एग्जाम्पल, क्या आप लोग मेरा वीडियो देखना पसंद करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या आप लोग वीडियो मेरा देखना पसंद करेंगे, मतलब ये तुरंत मैं पूछ रहा हूँ, मैं तुरंत पढ़ा रहा हूँ और तुरंत आपसे पूछ रहा हूँ और तुरंत, अब ये तुरंत हो रहा है घटना, तो इसलिए क्या ये जो है यहाँ पर, लेकिन अंत में क्या है, गागेगी से अंत हो रहा है, इसलिए वुड का प्रयोग करते हुए प्रेजेंट की तरह बनाया जाएगा। तो देखिए क्या होगा, पहले क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले रखा जाता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो पहले रखिए आप वुड रखिए, वुड हो गया। अब सब्जेक्ट रखना है यू मतलब आप लोग हो गए। अब क्या हो गया, लाइक। अब वुड के बाद में जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, V1 होता है, तो यहाँ V1 ही आप लोग लिखेंगे, वुड यू लाइक क्या देखना, वो लाइक टू वॉच माई वीडियो।
क्या आप लोग मेरा वीडियो देखना पसंद करेंगे। ढेर सारे वीडियोज़ हैं तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। वीडियोज़, वुड यू लाइक टू वॉच माई वीडियोज़, क्या आप मेरा वीडियो देखना पसंद करेंगे। देखिए, तो आई थिंक आप लोग पसंद करते हैं, तभी तो आप लोग चैनल पे बने हुए हैं। देखिए अगला क्या है, वह अभी पढ़ रही होगी। देखिए मतलब घटना क्या हो रहा है कि कोई इंसान इस समय मतलब क्या, वो पढ़ रहा हो, कहीं पर कुछ काम कर रहा होगा, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। जब हमें जानकारी नहीं होगी तो क्या होगा, वह फ्यूचर में ही होगा, लेकिन वो घटना तुरंत हो रही है। जब तुरंत होगी तो आप वुड का प्रयोग करते हुए प्रेजेंट टेंस की तरह ही इस जो है टेंस को बनाएंगे। तो देखिए पहले नाउ लिखेंगे, अभी आया हुआ अभी के लिए नाउ। अब वह के लिए शी, नाउ शी। अब यहाँ पर वुड हेल्पिंग वर्ब में आइए, वुड। अब रहा रही है तो यहाँ पर वी का प्रयोग करेंगे, वुड वी। वर्ब क्या होगी, यहाँ पर वर्ब वी आपका थर्ड होगा, सॉरी आईएनजी होगा। पढ़ने के लिए रीडिंग, READI, रीडिंग। नाउ शी वुड बी रीडिंग, वह अभी पढ़ रही होगी। नेक्स्ट में दिया गया है एक और है, रेलगाड़ी स्टेशन पर अब पहुंच चुकी होगी। देख रहे हैं यहाँ पर घटना क्या हो रही है, बीत चुकी होती है, लेकिन कहाँ बीत चुकी होती है, फ्यूचर में बीत चुकी होती है, लेकिन कब बीती है, तुरंत। अगर फ्यूचर में ही घटना घटे लेकिन तुरंत जब घटती है तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस की तरह बनाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वुड का प्रयोग किया जाता है। तो रेलगाड़ी, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखिए पहले, सब्जेक्ट द ट्रेन, द ट्रेन क्या हो रही है। अब यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब यहाँ चुका चुकी का बोध है तो यहाँ पर हैव हैज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हैव, ठीक है। इसके बाद अब हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, द ट्रेन वुड हैव, पहुँचने के लिए क्या है, अराइव्ड। कहाँ पर, ऑन द स्टेशन, स्टूडेंट। आई थिंक दूसरा रूल भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम रूल नंबर थर्ड की तरफ। तो देखिए इसमें क्या है, इस रूल में है, स्टूडेंट आप बारीक से एक चीज़ को देखते चलिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपसे सवाल भी करूंगा, उसको आपको उत्तर भी देना है। तो आप इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक चैनल बने रहिए और बारीक से बारीक चीज़ों को समझते चलिए। ता ती ते से अंत होने वाले वाक्यों में भी वुड का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट कई बार ऐसा होता है कि कई सेंटेंसेज ऐसे होते हैं कि जो ता ते ती से अंत होते हैं, तो उनका कैसे बनाया जाएगा, तो आप समझिए, देखिए कि कैसे इसका ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए, बच्चे यहाँ शोर न मचाते, लिखा होता ना आपने, तो यहाँ पर कैसे आप लोग करेंगे, द चिल्ड्रेन हेल्पिंग वर्ब would not make a noise। आखिरी, इसको ध्यान समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, काश आप सभी लोग मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते। तो देखिए यहाँ पर जो अभी ऊपर पढ़ा रहा हूँ कि जिस वाक्य में मतलब अंत ताती से हो या वाक्य के अंत में ता ती ते लगा रहता है, तो यहाँ पर भी देखा और यहाँ पर भी आप वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते। तो देखिए आप कैसे बनेगा, काश के लिए आई विश, ठीक, मैं आई विश हो गया। अब क्या है, आप सभी लोग के लिए ऑल ऑफ यू,
अब वुड लगा करके थर्ड यहाँ पर ए है आपका, यानी वुड के बाद में V1 का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में वुड वुड। अब रख देंगे वर्ब को। आप सभी लोग क्या करते हैं, ऑल ऑफ यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। स्टूडेंट देखा, समझ लीजिए एक बार और, काश आप सभी लोग मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते। देखिए, आई विश ऑल ऑफ यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सभी क्रिएटर ऐसी इच्छा करते हैं, ऐसा विश करते हैं कि सभी जो है व्यूअर्स उसके वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने लाइक कर ही दिया होगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। चैनल को अभी तक नहीं किया है तो अब भी कर दीजिए स्टूडेंट। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हुई। अगर आपको क्लास समझ में नहीं आया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप करिए, और कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मुझसे सीधे भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7007747065। और मेरा आखिर में एक सवाल है आपसे, उसको आप अपने कॉपी पे नोट करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सवाल है, हमने छतरी ले लिया वरना बारिश में भीगना पड़ता। फिर से एक बार सुन लीजिए सवाल, हमने छतरी ले लिया वरना बारिश में भीगना पड़ता। तो आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।